हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ अंतरा। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो गाइज़, आज है वट सावित्री का दिन और वट सावित्री का पूजा ना इस बार सुबह सुबह नहीं था, 12 बजे के बाद पूजा करना था। तो इसी वजह से ना बहुत लेट हो गया पूजा करने में। ऐसे तो हर साल मैं सुबह सुबह उठ के वट सावित्री का पूजा जो है कर लेती थी, क्योंकि सुबह सुबह का मुहूर्त रहता था, लेकिन इस बार नहीं था। तो मैं मुहूर्त के हिसाब से ही काम की थी। तो सबसे पहले तो मतलब घर का जो सुबह सुबह जो भी काम होता है वो सारी चीज़ें किया। स्कूल भेजा रिशांग को मैंने, वो सारी वीडियोस मैंने शूट नहीं किया बिकॉज़ आपको पता ही है कि मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं चल रहा था, इस वजह से। उसके बाद आज रंजना को मैं जल्दी काम करने के लिए बुला ली थी कि रंजना प्लीज़ आज जल्दी आ जाइएगा झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो रंजना आज जल्दी आ गई थी और मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ प्रसाद। तो मैंने आटा गूँथ लिया है पूरी के लिए, और साथ में मैं यहाँ पे गुलगुले बना रही हूँ जो आटा और मीठा से बनता है, मीन्स गुड़ के पानी से बनता है। सो इसको मिक्स करके मैं बनाई हूँ। और इसके बाद मैं मेरा वीडियो सौम्या शूट कर रही थी। तो सौम्या कह रही थी कि मामी जी हम पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में ना सबसे पहली बार मैं ही की थी वट सावित्री का पूजा। तो उसके बाद अभी कौन कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, बट मेरे ससुराल में सबसे पहले मैंने ही किया था वट सावित्री की पूजा। मेरे अपनी फैमिली में भी मैंने ही किया था बाद में जो लोग भी आए वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी फैमिली में भी मैंने ही किया था वट सावित्री का फास्टिंग सबसे पहली बार में। और बस यहाँ पे मैं पूरी के लिए ऐसे लोई जो है ना निकाल रही हूँ। और फास्टिंग वाले दिन कितना अच्छा लगता है ना, मतलब ऐसे तीज त्यौहार रहता है तो एक अलग ही मतलब रहता है रौनक सा घर में पूजा पाठ वाले दिन में। और हस्बैंड तो सुबह सुबह आज ना मुझे सुबह खाना भी नहीं बनाना पड़ा है, सिर्फ रिशांग का टिफ़िन रेडी करके मैं दी थी। बाकी लंच जो है वो पतिदेव बनाए थे। आज रोटी और सब्जी आज वो बनाए हैं लंच में, तो मेरे को लंच नहीं बनाना पड़ा, तो वो थोड़ा सा अच्छा था। और यहाँ पे ना जो चकला था ना वो भींगा था, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा हल्का सा ड्राई कर लेती हूँ, वरना इसमें ना पूरी ना मतलब बेल नहीं पाऊँगी मैं, इस वजह से। सो गाइज़, अभी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी है, एंड इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है ना हमेशा बना के रखिए। आज हस्बैंड सुबह जल्दी ऑफिस चले गए थे कि उनको पूजा से पहले ना वो चले आएंगे, इसीलिए ना वो थोड़ा जल्दी चले गए। बोले कि हम ना 12 बजे तक आ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, आप आराम से आइएगा। और मुझे ना शालिनी के घर पे भी जाना था, क्योंकि इस बार शालिनी का पहला वट सावित्री पूजा है। तो यहाँ पे ना अररिया में जिन लोग पहली बार वट सावित्री पूजा करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से एकदम से हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा वीडियो शूट किया दिखाऊंगी आप लोग के साथ में। सो यहाँ पे मैं ना मेकअप की हूँ, मेकअप का वीडियो मैंने शूट किया है, तो वो मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगी मेकअप की वीडियो। और यहाँ पे मेरा बार बार ट्राइपॉड गिर जा रहा था गाइज़, बार बार। और मुझे एक वीडियो शूट करना था, जिसके लिए ना मतलब मैं कैमरा सेट करके आ रही थी और हो ही नहीं रहा था। और मैं मेकअप तो कर ली थी और मैंने अपना हेयर स्टाइल भी बना लिया था। तो इस बार मैंने हेयर स्टाइल में जूड़ा बनाया है। जूड़ा अच्छा लगता है ना हेयर स्टाइल में। मैं आपको बताऊँ, मुझे कोई हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता, बट ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे भी हेयर स्टाइल बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रील्स बनाती हूँ, मैं इतने सारी वीडियो शूट करती हूँ, तो अलग अलग अगर हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा ना मेरे ऊपर, लेकिन मैं बना ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा है कि नहीं, मैं ना थोड़ा सा ना यूट्यूब से ही देख देख के सीखूंगी थोड़ा सा और बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाना ना सीखना पड़ेगा। बहुत लोगों को देखती हूँ इतना अच्छा अच्छा हेयर स्टाइल बना लेते हैं, मुझे उतना खास नहीं आता। ये देखिए, ये मेरी साड़ी है गाइस, कैसी लग रही है साड़ी, हमारे पतिदेव के पसंद की साड़ी है। हर साल मैं लाल हरा ये सारी चीज़ें पहनती थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट पहना है। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया है मैंने, नहीं तो हमेशा ग्रीन येलो रेड ऑरेंज यही पहनती थी। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट इस बार चलेगा, तो इस तरीके का साड़ी लिया है। साड़ी देखने में भारी लग रहा है, बट टचवुड मुझे भी लग रहा था कि कैसे इतनी भारी साड़ी पहनूंगी। हालांकि साड़ी मैं भी लेने गई थी, लेकिन होता नहीं कि आप भूल जाते हो कि साड़ी आपकी लाइट है कि हैवी है, क्योंकि इस पर कढ़ाई जो हो रखा है ना वो काफ़ी हेवी कढ़ाई हो रखा है।
लेकिन साड़ी काफ़ी ज़्यादा लाइट है और इतनी अच्छी साड़ी है ना। मैं ना अररिया में ना हमेशा एक ही शॉप से साड़ी ख़रीदती हूँ, पुष्पराज से, और वहीं से मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे ना अररिया में सारे शॉप्स में साड़ी पसंद ही नहीं आता है। मेन चीज़ है ना कि मैं किसी भी शॉप्स में चली जाऊँ, मुझे साड़ी पसंद ही नहीं आता है। मैं ना इसी शॉप्स में जाती हूँ ना जिससे मैं हमेशा लेती हूँ, उसी शॉप में मुझे साड़ी पसंद आता है। वरना मैं किसी और शॉप में जाती हूँ तो फिर मैं साड़ी देख रह जाती हूँ। इसीलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एक शॉप में जाती हूँ और अपनी साड़ी जो है ले लेती हूँ। और मेरा जैसे तीज का साड़ी हो गया, मैं ना देखिए मैं ना ज़्यादा साड़ी वाड़ी ख़रीदती नहीं हूँ। मैं ज़रूरी पर ही साड़ी ख़रीदती हूँ, वरना मुझे कॉलेब्स में साड़ी, सूट्स, ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो जाता है। तो मैं अपने लिए बहुत कम ही कपड़े खुद से ख़रीदती हूँ। लेकिन हाँ, जब जैसे तीज हो गया, वट सावित्री हो गया, या किसी शादी फंक्शन है, तब फिर मैं अपने लिए अपने हिसाब से चीज़ें लेती हूँ। नहीं तो ऐसे बेफालतू पैसे खर्च मैं नहीं करती, क्योंकि जब मुझे कॉलेब्स में सारी चीज़ें आ ही जाती है, मेरी ज्वेलरी, मेरे मेकअप आइटम्स, मेरे ड्रेसेस, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत पड़ता ही नहीं कि मैं खुद से चीज़ें लूँ। तो मुझे कॉलेब्स में आ ही जाती है चीज़ें, तो इसी वजह से। लेकिन यही वट सावित्री ये सब में लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता, और ये देखिए आलता लगा रही हूँ मैंने। और एक दिन पहले तो मैं मेहंदी लगा ही ली थी गाइस, और अभी मैंने आलता लगाया है। मैंने पहनी है अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है। और मुझे ना अच्छा लगता है पूजा पाठ में ना कि गोल्ड ज्वेलरी पहनो। आर्टिफिशियल मुझे लगता है कि नहीं, रहने दो, आर्टिफिशियल तो इंसान हमेशा पहन सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ में ना गोल्ड ज्वेलरी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और मैं ना कहीं बाहर पूजा करने नहीं गई थी। रीज़न ये था नहीं पूजा बाहर करने जाने को, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था, हवा बहुत तेज़ था, और भीड़ बहुत ज़्यादा हर जगह। मतलब हस्बैंड जब ऑफिस से निकले ना, तो वो हर जगह देखे कि इतना भीड़, इतना भीड़। तो वो आके मुझे बोले कि बहुत भीड़ था, इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब पेड़ ले लेते हैं और घर में ही पूजा कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कहीं भी पूजा ही करना है ना, कहीं भी अच्छे से पूजा कर लो। फिर यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें, प्रसाद मैंने बनाया था, प्लस मिठाई, फ्रूट्स, सारी चीज़ें जो है सब कुछ आया हुआ था, तो बस चढ़ा रही थी। बस वट सावित्री माता ऐसे ही रहे कि भगवान सब का सुहाग बना के रखे, और सभी का सुहाग अमर रहे, क्योंकि हर एक औरत के लिए उसका सुहाग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसका सिंदूर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं यही कामना है कि मेरी कि सभी लोग का सुहाग जो है बना रहे, सबकी फैमिली में सब कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, सब पूरी फैमिली एक साथ रहे। और बस यहाँ पे मैंने पूजा पाठ जो है वो किया है। और पूरा पूजा का तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, बिकॉज़ ये थोड़े बहुत से वीडियोस मेरे जो भी शूट हुए हैं सौम्या और हमारे पति देव किए हैं, मैं ट्राईपॉड में लगा के वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि जब मेरा पूजा पाठ रहता है ना, तो मेरा फोकस पूरा पूजा पे ही रहता है। मैं वीडियोज़ पे फोकस नहीं हो पाता मेरा। पहले कोई नहीं था ना, जैसे कि मान लो कि सौम्या नहीं थी, हस्बैंड तो रहते ही हैं वट सावित्री के पूजा में, नहीं तो मैं ट्राईपॉड में लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि होता क्या बार बार आप वीडियो की तरफ देखो ना, तो फिर पूजा अच्छे से हो नहीं पाता है। तो इसीलिए ना मैं बार बार वीडियो के चक्कर में नहीं रहती हूँ, और आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर भी करना होता है। तो मेरे हस्बैंड वीडियो शूट कर देते हैं, या तो सौम्या करती है। अब तो सौम्या आ गई है तो मुझे वीडियो का टेंशन ही नहीं आता, सौम्या शूट कर देती है सारी चीज़ें मेरे। अगर यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे मैं हस्बैंड की पूजा कर रही थी, कहते हैं पति की पूजा करते हैं इसमें, तो जिसके यहाँ जैसे होता है वैसे करते हैं। और मैं इस तरीके से पैर धोई थी, और उसके बाद आरती किया था मैंने। और रिशांग को इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी रिशांग को, मैं आपसे क्या बताऊँ। वो कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो आपने रील्स में देखे होंगे कि रिशांग को इतना हंसी आ रहा था, मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी ना, तो सिर्फ वो हंसे जा रहा था कि मम्मी ये सब क्यों कर रही हो, पापा को इतना प्यार क्यों कर रही हो मम्मी, ऐसे करके मतलब इतना हंसी आ रहा था। मैं उसको बोलती बाबू थोड़ा ये पकड़ो, तो पापा खुद क्या हमको देख रहा है। मतलब ईशान को इतनी हंसी आ रही थी ना गाइस, अभी वो हंस नहीं रहा है, बट रील्स जितने बने हैं ना उसमें उसकी हंसी, और वो देख रहा है मेरे को कैसे कि मम्मी कर क्या रही है। अब मैं ना पता है बाद में सारी चीज़ें देख रही थी, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना
कि मेरे बच्चे भी ना जो है ना सोच रहे हैं मम्मी क्या ही कर रही है। सो गाइस देखिए यहाँ पे आशीर्वाद लेते टाइम देखिए रिशांग को देखिए कि देखिए उसकी हंसी देखिए। और कुछ तो ऐसे क्लिप्स ना रील्स में शूट हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों को भी मैंने आशीर्वाद दिया है। और रिशांक मुझे क्या कर रहा था, मम्मी मेरा भी पैर धो लो, मम्मी मेरा भी आशीर्वाद लो, सिर्फ पापा का आशीर्वाद लोगे, मेरा भी आशीर्वाद लो। यहाँ पे बच्चों को मैंने मिठाई खिलाया है। और सारे बच्चे ना नहा धो के रेडी हो गए थे पूजा के लिए, लेकिन लाडा मेरा टी-शर्ट मैं पहनाते रह गई, नहीं तो नहीं पहना है लाडा। सो माता रानी करे ऐसे सभी लोग खुश रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहे। तो गाइस मेरा पूजा पाठ सब हो गया है और अब मैं जा रही हूँ सालनी के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का मूड इतना खराब है ना कि आवाज़ कर रहा होगा गाइस। 1 मिनट में बाद में बात करती हूँ। तो गाइस हम निकले हैं अभी यहाँ जाने के लिए, सालनी के पास जाने के लिए। और पूजा जस्ट ख़त्म किए हैं। मेरा पूजा ख़त्म होते होते 3 बज गया था हम लोगों की, 3:30 अभी कितना बज रहा है, 3 बजे था शायद, हाँ 3:30 4 बजने वाला है भाई। तो मेरा पूजा जो है ख़त्म हुआ और उसके बाद जस्ट मैं 1 गिलास पानी पी हूँ और मैं निकली हूँ सालनी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि सालनी का पहला वट सावित्री पूजा है। तो मैं सोची कि जाके उसके यहाँ से बहुत बार कॉल आया था, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं और उससे बस थोड़ा सा मिलूँगी। ऑब्वियसली वीडियोस रील तो शूट होगा ही हमारा हम लोग जब मिलते हैं तो इतना वीडियो शूट होता है ना हमारा, वो करेंगे हम। और उसके बाद फिर हस्बैंड हमको लेने के लिए आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम चले आएंगे, तो फिर हम अपना फलहारी उल्हारी जो करते हैं वो करेंगे। सो गाइस मेरा ये साड़ी कैसा लग रहा है, हमारे पति देव की पसंद का साड़ी है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, फोटोज अच्छा है। जब आपके फोटोज अच्छे आ जाए ना तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि मेरे फोटोज इतने अच्छे आए हैं। और मैं अच्छे लोगों की अच्छी फोटो आती है, और कुछ लोग कुछ भी पहन लेंगे तो अच्छी थोड़ी ना आ जाएगा भाई, अच्छे लोग हैं। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, कोई करे या ना करे, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ भी पहन लूँ अच्छी दिखूंगी, इस बात का कॉन्फिडेंट है मुझे। तो चलिए चलते हैं सालनी के पास में। और मेरा ये नथ बार बार ऐसे हो जा रहा है, मैंने अपना ये वाला नथ पहना है गाइस। तो यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे सालनी के घर पे पूजा हो रहा था कुछ इस तरीके से। सालनी का पहला वट सावित्री पूजा था और यहाँ अररिया में ना जिन लोग के घर में पहली बार वट सावित्री पूजा करते हैं ना, वो बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत से क्लिप्स यहाँ पे लिया मैंने, जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये क्लिप ना मेरे फ़ोन में नहीं था, ये सालनी के फ़ोन में था, तो सालनी से मैं लेके आप लोग के साथ शेयर की हूँ। उसके बाद सालनी की ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो फटाफट से चेंज करके खा रही थी। और वो मुझे भी कह रही थी कि दीदी आप भी खा लो कुछ, आप भी खा लो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और हम लोग फास्टिंग में है गाइस, सालनी का भी फास्टिंग था और मेरा भी फास्टिंग था। तो मैं बस चाय पी, क्योंकि मैं इतना हेवी पहन के ना खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आंटी घर के लिए प्रसाद सारी चीज़ें आंटी रख रही थी। कितना अच्छा लगता है ना कि आप कहीं पे जाओ और आपको अपनी तरफ प्यार मिलता है, तो कितना अच्छा लगता है। बस आंटी यहाँ पे मुझे खोइचा में दे रही थी प्रसाद। और ये पंखा ना एक सुहागन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वट सावित्री के दिन। तो बहुत अच्छा लगा सब कुछ। आंटी इतना सारा आशीर्वाद दी, तो हमारे लाइफ में हमारे बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पतिदेव आ गए थे लाने के लिए, तो मैं निकल गई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू गाइस माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।